हेलो एंड वेलकम गाइस। तो स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 34, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अनुच्छेद 14 के बारे में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 जो है, इसको कहा गया है कानूनी समानता का अधिकार। ठीक है, ये कानूनी समानता का अधिकार है। इसमें क्या क्या कहा गया है, इसके फुल डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। इसके सिद्धांत क्या है, इसमें नियम क्या है, इसमें जो एक एक शब्द है उसके बारे में हम लोग फुल डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जानिए, सीखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत राज्य क्षेत्र में राज्य व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता, ये जो है राज्य, यहाँ पर जो बात किया गया है, ये इस राज्य का अर्थ देश के संबंध में, क्योंकि ये जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसा राज्य नहीं, ये देश के तौर पर बात कर रहा है। जैसे कि भारत हो गया, अमेरिका हो गया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इस प्रकार का राज्य जो कि बड़े स्तरों पर देखा जाता है उसको राज्य। राज्य का अर्थ होता है जिसकी एक निश्चित जनसंख्या हो, वहाँ पर वोटिंग होता है, वो संप्रभु होता है, उसकी एक निश्चित भूमि होती है, उस प्रकार से राज्य की बात कर रहा है। तो यहाँ विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 में यह कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र अपने देश के किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण किसी को वंचित नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं। विधि के समक्ष समता इंग्लैंड की देन है, मतलब ये इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ये इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। हमारे संविधान निर्माताओं ने अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें ग्रहण की है, तो ये इंग्लैंड से ग्रहण किया गया है। और जो इस शब्द के बारे में बताया जा रहा है कि यह कानूनी समानता का नकारात्मक दृष्टिकोण है। ये जो है कानूनी समानता का नकारात्मक दृष्टिकोण है। ठीक है, निगेटिव पॉइंट है। और अगला देख लीजिए, विधियों के समान संरक्षण, ये अमेरिका की देन है, मतलब ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह कानूनी समानता का सकारात्मक दृष्टिकोण, मतलब ये कानूनी समानता का पॉजिटिव विजन है, पॉजिटिव दृष्टिकोण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके सिद्धांत क्या क्या है। तो अनुच्छेद 14 में दो सिद्धांत है। पहला है विधायी वर्गीकरण का सिद्धांत और दूसरा है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। चलिए इसके बारे में भी हम लोग फुल डिटेल्स चर्चा कर लेते हैं कि ये विधायी वर्गीकरण का सिद्धांत क्या है। तो ये देखिए, विधायी वर्गीकरण का सिद्धांत क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर राज्य का कोई भी व्यक्ति अपने परिस्थिति और सामाजिक स्थिति से अन्य से भिन्न है तो उसे अलग मानकर उस अकेले व्यक्ति पर आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। आइए इसके बारे में समझते हैं। अगर मतलब देश का कोई भी व्यक्ति अपने परिस्थिति, परिस्थिति मतलब कि वो लंगड़ा भी हो सकता है, अपाहिज भी हो सकता है, और सामाजिक स्थिति मतलब वो गरीब है, अमीर है, इस तरह की कुछ स्थितियां बनती है, मतलब वो औरों से अलग है, तो उसे एक अलग वर्ग मानकर उस अकेले व्यक्ति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। जैसे सरकारी नौकरी है तो उसमें होता है ना कि ये विकलांग लोगों के लिए इतनी सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं। तो इस प्रकार की कुछ प्रावधान जो है वो देश कर सकता है अपने नागरिकों के साथ। ठीक है, अगला देख लेते हैं नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत क्या है। भारत राज्य क्षेत्र में जो भी कानून बनाया जाएगा वह साफ सुथरा और न्याय सम्मत स्पष्ट हो, नहीं तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। इसका कहने का अर्थ है कि भारत में जो भी कानून बनाया जाएगा, जो भी लॉ बनेगा, वो साफ सुथरा, मतलब कि उसमें कोई भी लॉ वाली या गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। और न्याय सम्मत मतलब कि जो भी है कार्यपालिका, विधायिका, लोकसभा, राज्यसभा या सांसद के जितने भी लोग हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मतलब उस पर सबकी सहमति होनी चाहिए। अगर सहमति नहीं होगी तो उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा, मतलब उस पूरे के पूरे कानून को ही रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एक एक शब्द के बारे में हम लोग बोले थे, तो आइए उसमें देख लेते हैं। कानूनी समानता का अधिकार जो है, ये समानों, ये समानता का अर्थ
में सबकी समानता नहीं बल्कि समानों में समानता है, इसका अर्थ समझते हैं। जो है कि कानूनी समानता का अधिकार में समानता, अगर समान सबकी समानता नहीं, मतलब कि जैसे कि एक वर्ग हो गया, जैसे ओबीसी को ही ले लीजिए, तो क्या ओबीसी में सभी लोग उसके पात्र होंगे? या जनरल में ले लीजिए तो क्या जनरल में सभी लोग अमीर होंगे? नहीं, उसमें कुछ लोग भी होंगे जो पिछड़े हुए होंगे, जो गरीब होंगे भी। तो उन समानों में उनकी भी समानता, मतलब उनको एक अलग वर्ग मान लिया जाएगा। जैसे कि जनरल में ईडब्ल्यूएस होता है, उसमें जो इकोनॉमिकल वीकर सिस्टम, मतलब जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, तो ये उस प्रकार की बातें की जा रही है कि जो सबकी समानता नहीं, उन समान में भी कुछ समान होता है। जैसे कि जो अलग से पिछड़ा है उसको अलग वर्ग मान लिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए कहा गया अनुच्छेद 14 को मूल संविधान का ढांचा कहा गया, मतलब संविधान का मूल ढांचा, मेन बॉडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 14 है, इसको संविधान का मूल ढांचा कहा गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं विधि का शासन। विधि का शासन मतलब कि इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। जो रूल ऑफ लॉ है, ये डायसी, इसकी परिभाषा जो है कि डायसी ने दी है, और ये अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दी है। इसका जो पहली बार जिक्र हुआ था द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था। और जो डायसी हैं, ये ब्रिटेन के दार्शनिक हैं, मतलब ब्रिटेन ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, तो आइए आगे देख लेते हैं। इसके आगे है विधि के शासन का अर्थ क्या है, मतलब कि मीनिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ, जो है कि इसका अर्थ है सामान्य कानून, मतलब कि जो भी है वो कानून है। देश में कानून का शासन, मतलब कि देश में जो है कानून, मतलब कानून एक तरह से संविधान का लीजिए, संविधान का शासन, संविधान की सर्वोच्चता, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। मतलब कि चाहे कोई भी हो, वो कानून से बड़ा नहीं है, मतलब कानून सबसे ऊपर है, सब कानून के हिसाब से चलेंगे। भारत के सभी लोग कानून के दायरे में हैं, मतलब कि भारत के जितने भी लोग हैं वो कानून के दायरे में हो, चाहे वो कानून बनाने वाला ही क्यों ना हो। कोई भी व्यक्ति हो वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता, मतलब सबसे ऊपर कानून है। चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता। यही विधि के शासन का अर्थ है। चाहे वो एक नॉर्मल सा ठेला लगाने वाला हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, सबके ऊपर कानून एक समान लगेगा, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। तो मिलते हैं एक नई सुबह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।